नमस्कार। आज हम आए हैं लोसल के जितनी पार्षद है जो नगर पालिका के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया था ईदगाह भूमि और गार्डन लोहार और खेल मैदान, उस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें लोसल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इस्माइल जी नागौरी जो हमें इसके बारे में स्पष्टता से बताएंगे। सर, जो ये मुद्दा चल रहा है उसके बारे में आप पूरी जनता को बताइए, क्या मैटर है, क्या सिस्टम है। जो नगर पालिका की 27 तारीख को मीटिंग रखी गई थी उसमें 4 एजेंडे लिए गए थे। उसमें ईदगाह का और खेल मैदानों का और गाड़ी लोहारों को जगह आवंटन कराने का और 3 हाई मास्ट लाइटों का। तो ये जो है इसके अंदर गौचर जमीन का कहीं भी जिक्र नहीं है। और ये एजेंडे पास करने के लिए हमारी विपक्ष के नेता से बात हुई थी और बराबर बात चल रही थी और उन्होंने कहा कि आप ये 4 एजेंडे ले लो, फिर हम इनको पास करवा देंगे। तो ये सभी 1 महीने पहले से चल रही थी, 1 महीने पहले से चल रही थी। फिर ये जो मीटिंग 27 की थी और 26 तारीख को बलदेवा और राजकुमार मेरे पास आए कि आप हमें धर्म संकट में डाल दिया है। तो मैं कहा भाई धर्म संकट की क्या बात है, हमने कहीं गौचर की तो कोई बात रखी ही नहीं है, हमने तो 4 एजेंडों के विषय की बात रखी है। आपकी जो बात है, आपकी बात के मुताबिक हमने बात रखी है। आपसे पिछले 1 महीने से चर्चा चल रही थी, उसी के मुताबिक हमने एजेंडा रखा है। आपने ये कहा कि ये एजेंडे डाल दो, उसके मुताबिक हमने जो बात रखी है उसी पर ही विचार किया गया है। अब ये आपकी राजनीति के लिए क्यों आप मतलब इसको उजागर कर रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपसे बात करके भी किया गया था और मोहन जी से भी आपने बात की थी इस विषय में। तो आप यही बात कही कि रख लो और कोई बात नहीं है, ये पास हो जाएंगे। अब तो फिर आप ये जनता को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हो? ये तो एक राजनीतिक एजेंडा है, आप वोटों के लिए कर रहे हो, पूरा शहर को गुमराह कर रहे हो, हैं? इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। मेरे लोसल के हिंदू मुस्लिम भाइयों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे गुमराह करने वालों से सावधान रहे और ऐसी बातों पर ध्यान न दे। ये लोग अपने राजनीति के लिए कर रहे हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हमने सिर्फ मांग की थी और ना कोई उसमें गौचर भूमि का नाम था, ना कोई और था। 4 एजेंडे और ये थे कि हम कहीं ले सकते हैं, जो उस पर चर्चा होनी थी। और वो चर्चा 20 और 13 का खिलाफ था और 20 का उनके साथ था, उससे ये पास हो गया। उस पर यह प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, आपको झूठला के कि हमारी गौचर की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। इसमें कोई गौचर की ज़मीन नहीं थी, सिर्फ ये था कि हमें ईदगाह के लिए ज़मीन चाहिए। और उस पर बलदेव जी ने कहा कि भाई इसमें 2-3 एजेंडे और ले लो कि जिससे मतलब उस पर बात की जाएगी। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उस जगह पर डीओ साहब ने कहा है कि जो ये भूमि हमने कोई भी ना तो गौचर के लिए बोली नहीं, और अभी वापस हम जितनी पार्षद है बैठेंगे, बैठने के बाद निर्णय होगा कि कौन सी ज़मीन ली जाएगी, गौचर ज़मीन हम नहीं लेंगे, ये डीओ साहब ने कहा है। नहीं, डीओ साहब ने जो कहा सही कहा। हमने पहले भी इस एजेंडे में गौचर की बात नहीं थी और अब भी नहीं है। ये तो झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया है, गौचर के नाम से आदमियों को इकट्ठा किया गया है। इसमें कोई ऐसा शब्द भी नहीं था और पहले भी नहीं था और एजेंडे में भी नहीं था। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि जो अब डीओ साहब ने जो कहा है वो सही कहा है कि हमने विचार विमर्श जो किया है उन बातें वो कायम है और ये पास 20 से हुआ है और पास हुआ है और वही बात कायम है इसमें। सर, जो ईदगाह का जो मैटर चल रहा है अभी लोसल के अंदर असमंजस हुआ था, वो आज क्लियर हो चुका है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसी दुर्भावनाओं के साथ काम करें कि गौ माता का नाम ले रहे हैं, और लोसल नगर पालिका में आज तक सब आपस में भाईचारे के साथ रहे हैं, भाईचारे के साथ सारा काम किया हम लोगों ने। आज तक हमने अच्छे काम किए हैं जो किसी ने नहीं किए। और फिर उसके बाद में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि ये आपस में सामंजस्य बनाए रखे और वो अपनी राजनीति सेकने के चक्कर में लोगों को बरगला रहे हैं। लोसल में गौचर भूमि का ऐसा कोई मैटर ही नहीं है और ना ही कभी बात हुई कि गौचर भूमि पे ये ईदगाह बनाई जाए। ये सब प्रोपेगेंडा है और कुछ लोग जो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ये सारा स्टंट बना रहे हैं,
लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, गायों की ज़मीन ये हो गई वो हो गई, जबकि गायों की ज़मीन का ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। गोचर भूमि सिर्फ और सिर्फ गायों की है और गायों की ही रहेगी। वो सरकार का मैटर के सरकार क्या करती है, जो राजकीय उसमें बन रहे, जैसे हॉस्पिटल बन गया, तहसील बन गई, वो बन सकते हैं, ईदगाह उस पर नहीं बनेगी और ऐसा कोई एजेंडा भी शामिल नहीं है। बाकी रही जैसे उसमें गाड़ियाँ लोहारों को भी लिया गया है और अब रही बात ईदगाह लेने की, तो ईदगाह के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ विचार किया गया है, ना कि कोई फाइनल हुआ है। भाई उसके लिए जगह आवंटित होगी, विचार होगा, चिन्हित की जाएगी जगह। तो ये विपक्ष सिर्फ बरगलाने का काम करे समाज को और कुछ नहीं, आपस में फूट डालो और राज करो। भाई कैसे कैसे लोगों को दूर किया जाए, इनके खिलाफ लोगों को कैसे किया जाए, ये लोगों को बरगलाने का काम करे। 30 तारीख को लोसल के अंदर एक मीटर और हुआ था, जो मोर कलेक्शन के पास जो गट्टा है, विवेकानंद चौक है, वहाँ पर नगर पालिका द्वारा जेसीबी बेचकर उसको थोड़ा अतिक्रमण कम करके उस मीटर में उस दिन रात को कुछ लोगों ने उग्र आंदोलन किया। तो उसका पूरा मैटर हमें बताइए, क्या मैटर था कि नगर पालिका के पास इजाज़त थी या नगर पालिका को किसने लिखित में दी? देखो ऐसा है कि नगर पालिका का काम है विकास करना और सौंदर्य करना, और लोसल के कुछ गणमान्य लोग और कुछ पार्षद लोग, उन्होंने ये लिखित में हमारे पास एप्लीकेशन है जो उन्होंने दिया था, और उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे हमने चेयरमैन साहब ने, हमने बैठ के मीटिंग की। भाई ठीक है, अपने को सौंदर्यीकरण तो लोसल का करवाना ही है। जैसे अभी लोसल में ऐतिहासिक काम किया है, जो डिवाइडर के लाइटें लगाई है, तो उसी के बिहाफ पे भाई जो लोसल का और सौंदर्यीकरण हो, उसके लिए गट्टे का भी निर्माण, भाई उसका सौंदर्यीकरण बढ़िया से किया जाए। लेकिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी होती है, खुद ही एप्लीकेशन दे देते हैं और खुद ही उसके बाद में विवाद करने आ जाते हैं। साहब ये हमने तो कहा ही नहीं है, ये लोगों ने, तो ये क्या है? जैसे अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये उन्हीं लोगों के साइन है जो एक साइड तो ये करें कि साहब हमने कुछ किया ही नहीं है, और दूसरी साइड ये करें कि साहब इन्होंने तो देखो गट्टे तोड़ दिए, खेलियां तोड़ दी, मूर्तियां तोड़ दी। तो कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करें और कुछ नहीं है। भाई अभी जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अपने कैसे लोगों को अपन इनसे दूर करें, कैसे इनको अपने पास लगाएं और इनको जाति संप्रदाय का रूप देने की कोशिश करें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ उन लोगों से, इन लोगों से ज़्यादा सतर्क रहो और ये अपने को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करें और कुछ नहीं इनके पास, केवल झूठी राजनीति है। विकास के नाम पे ये वोट नहीं मांग सकते और ना ही इन्होंने विकास के नाम पे कुछ करवाया है। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोपोगंडा फैलाना और लोगों को धर्म के नाम पे गुमराह करना। तो साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है, इन लोगों से बच के रहो। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने गौ माता की जमीन खा ली, ये कर लिया वो कर लिया, अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कभी घर पे गाय बांध के तो देखी है क्या? और बातें करते हैं, उनके वंश खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। उनको शर्म आने की बात है। जो कम से कम किसी चीज का क्लियरिफिकेशन नहीं हो, उससे पहले उनको बोलना नहीं चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अपन कहाँ बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, क्या बात है। सोच समझ के जवाब देना चाहिए। आप बुद्धिजीवी हो, आपको जनता ने चुना और मतलब लोगों के बीच में भेजा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सोच समझ के जवाब दीजिए, ताकि उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा मिले। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि उन लोगों को ये बताओ कि गौ भक्ति कैसे होती है। गौ भक्ति अपने घर पे गाय बांध के देखो, उसकी सेवा करो, तब आप लोगों को पता चलेगा कि गौ भक्ति कैसे होती है। केवल नाम लेने से गौ माता की भक्ति नहीं होती है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मेरा तो निवेदन ये है कि गौ माता ही रहेगी। और जो लोग इसका दुरुपयोग करें, उन्हें गौ माता कभी बख्शेगी नहीं। उनके नाम पे जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको गौ माता कभी नहीं बख्शेगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ एक पार्षद और है, रामेश्वर जी बाजिया। हम उनसे पूछना चाहेंगे, जो ये गोचर भूमि का जो मुद्दा इन्होंने विपक्षियों ने उठा रखा है, उसके बारे में आप बताइए, क्या बात हुई? ये ऐसा है कि विपक्ष का ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है। विपक्ष खुद चेयरमैन जी के पास चला करके राय मशुरा करके इनकी सहमति से ये एजेंडे लिए गए थे, और इनके कहने से खेल मैदान जो इस अपने ईदगाह के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए लिया गया था, न कि गोचर भूमि से कोई इसका वास्ता था। हमने ये कहा भाई ईदगाह के लिए जो जगह चाहिए उसको अपन नगर पालिका एरिया में जो कहीं जगह है, जो कौन सी जगह है वो अपन को सबको मिल करके चिन्हित करनी है। उस पर वो लोग सहमत थे।
और रात को 11 बजे आकर के भी वो अब हमारे नगर पालिका ब्लॉक अध्यक्ष से मिलकर गए हैं और सारा सब कुछ साफ क्लियर करके गए हैं। चलो ठीक है, ये एजेंडा आप ले लीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और सुबह वही लोग कुर्सियाँ फेंकने का काम कर रहे हैं, किसी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं, सारा सब कुछ करके ये एक तरह से उनका प्रोपेगेंडा था। मैं सभी शहरवासियों से और गांववासियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी बातों में न आकर के अपने विवेक से काम ले। ये लोग केवल गौ माता के नाम से ये अफवाह फैला रहे हैं, ना कि ये गौ माता के कोई ऐसा विकास का, गौ माता के विकास का काम करने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे साथ महेंद्र जी रणवा है, जो पार्षद प्रतिनिधि है। उनसे हम जानना चाहेंगे, विपक्ष जो धरना दे रखा था इतने दिन, उसके बारे में बताइए, क्या था पूरा मैटर है, उसके बारे में समझाइए आप। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमें एजेंडा दिया गया उसमें कहीं गोचर भूमि का उल्लेख ही नहीं था। ये गौ माता के नाम पे तो झूठा नोटंकी फैला रखी है इन्होंने। उसमें खेल मैदानों की भी बात थी, सबकी बात थी। नेता प्रतिपक्ष कुछ पार्षद मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर फिर भी इनको विरोध करना था तो ये उसके बाद में बात कर सकते थे। मीटिंग से पहले 1 महीना पहले मीटिंग रख सकते थे, बात की जा सकती थी। चेयरमैन जी से बात कर सकते थे, भाई ये आप मत लाओ, ऐसा मत करो। एक तरफ वो लाते हैं प्रस्ताव और दूसरी तरफ नगर पालिका में जाके कुर्सियां फेंकते हैं। वो उन्हें तो सभ्यता थोड़ी है। सनातन धर्म का नाम लेते हैं कि ये सनातन विरोधी। वो सनातन के कौन? सनातन धर्म कहाँ सिखाता है कि अभद्र बोलो, भाषाएं बोलो? गौ माता के नाम पे ये जो कह रहे हैं ना, वंश खत्म वाले ये जो बातें बता रहे हैं, उनके गाय तो दूर है, घर पे बकरी नहीं मिलेगी आपको। उनका घर जाके देखो। ये सिर्फ अपने राजनीतिक हीरो बनना चाहते हैं कि हम कैसे हीरो बन जाएं यहाँ राजनीति के लिए, इसलिए समाज का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ कि इन बातों में नहीं आए और ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। इनको सबक सिखा जाएगा। एक तरफ तो आप जाते हो और वहाँ जाके मीटिंग की बात करते हो, दूसरी तरफ आके माहौल खराब करने की कोशिश करते हो। धन्यवाद। जय भारत।